माल आ गया। देख लिया ना सही से? जितना आपने बोला था सारा माल आ गया। ठीक है, एक काम करो, डिक्की खोलो और गाड़ी में रखवाओ। ए मुन्ना शेरा, माल गाड़ी में रखवाओ जल्दी फटाफट। अबे ये सेफ संतरे की पेटी नहीं है। साहब गलती हो गई साहब। गलती हो गई, जल्दी से संभाल के रख अंदर, चल। जल्दी जल्दी। अब देखना इन पटाखों से पूरे शहर को स्वतंत्रता दिवस की कैसी बधाई देता हूँ। चलिए आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हाँ उधर, कुछ लोग उधर बैठिए। राकेश, सारी तैयारी हो चुकी है? जी सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सर, आज हमारी जेल के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज यहाँ सीआईडी ऑफिसर्स आ रहे हैं। सर, सीआईडी वाले आ गए। आजादी की वर्षगांठ मुबारक हो। आपको भी। अरे इससे भी क्या जरूरत थी? सर, जरूरत क्यों नहीं थी? आप सीआईडी वालों की वजह से हमारे इस फंक्शन में चार चांद लग गए। आइए सर, प्लीज। शुरुआत करें? प्लीज। जय भारत माता की जय। आइए सर, प्लीज। बैठिए सर। बैठ जाइए आप लोग। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सीआईडी टीम हमारे बीच में मौजूद है और शायद ही कोई यहां ऐसा होगा जो इनके साहसिक कहानियों से परिचित ना हो। बल्कि आप में से कई कैदी भाई सलाखों के पीछे इन्हीं की वजह से गए होंगे। दोस्तों, हमारे देश को सीआईडी से यही उम्मीद है कि आगे भी हमारे समाज से जुर्म को मिटाने में ऐसे ही डटे रहें, ऐसे ही जुटे रहें। अब मैं एसीपी साहब से निवेदन करूंगा यहां आकर कुछ शब्द कहें। नमस्ते मेरे भाइयों, आज स्वतंत्रता दिवस। इस पावन अवसर पर हम सीआईडी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। कहां भाग रहा है? आरडीएक्स लेके आया था। हाँ, हम शहर में आरडीएक्स लाए हैं। आज 15 अगस्त है ना, तो जगह जगह धमाके करके इस देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं हम। हमारे देशवासियों की उम्मीद, उनकी हिम्मत इतनी कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी घुटने टेक। कहाँ ले गए वो बॉम्ब? भैरवगंज जेल में। भैरवगंज? माय गॉड। एसीपी साहब और दया वहां गए आजादी का फंक्शन अटेंड करने। यहां आपको भेजा गया है अपने अंदर की बुराइयां दूर करने की कोशिश करने के लिए। हाँ, मैं समझ सकता हूं आप लोग मायूस हैं जेल में रहने की वजह से। हेलो। लेकिन एक बात कभी भी मत भूलना। हेलो। कि हम सब में, हेलो, हम सब के अंदर, मन के अंदर अभिजीत आवाज आ रही है? आजादी है। हेलो। और इस आजादी को कभी मत भूलना। अरे फंक्शन तो शुरू हो गया। कहाँ? क्या?
बम रखा गया है इस फंक्शन में। Oh no! सर, सर यहाँ इस जगह पे बम रखा गया है। सब लोग यहाँ से बाहर, सब लोग बाहर जाए यहाँ से, जल्दी आगे, सब लोग बाहर यहाँ से। ठीक हो तुम? हाँ? ठीक हो? हाँ सर। सर, सर बम स्क्वाड आ गया सर। आप लोग ठीक है सर? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो बहुत से कैदी मर चुके हैं, बहुत बुरी तरह से घायल भी है। चेक करना था ना, देखो और भी कोई बॉम्ब है क्या? एक बॉम्ब तो फट चुका है। प्लीज जल्दी जाइए। जी सर, जी सर। राकेश, एक घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हाँ घबराओ मत। तो 3 आतंकवादी कहाँ हैं? पूरे फंक्शन में कहीं दिखाई नहीं दिए। सर वो लोग तो स्पेशल सेल में ही है, वो यहाँ नहीं है सर। उनको फंक्शन के लिए कहा था लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया सर। अच्छा, जाओ जल्दी जाओ और देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं। जाओ। जी जी। राकेश एक मिनट। निखिल सर, निखिल सर। सचिन, सचिन का सचिन इस राकेश के साथ जाओ, जाओ जल्दी अभी। सर आइए, आइए। सेल तो खाली है। ये क्या, दीवार में छेद? माय गॉड, अब सारी बात समझ में आई। ये सोची समझी साजिश थी। सर आपका मतलब है बाहर का ब्लास्ट और इस दीवार में छेद, इसमें कोई ना कोई संबंध है। अरे क्या संबंध जरूर है। ये छेद उसी वक्त किया गया है जिस वक्त वहां ब्लास्ट किया गया है, ताकि हमारा ध्यान बटा रहे, ये यहाँ दीवार में छेद करके निकल जाए। सर इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब कोई जेल में आता है तो उसका सारा सामान ले लिया जाता है, फिर इस दीवार में छेद करने का सामान सबके पास कहाँ से आया होगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। चलो सर को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ क्या हुआ, बॉम्ब मिला? नहीं सर, बाहर की तरफ कोई बम का सिग्नल नहीं है सर। एक काम करो, आप अंदर जाके चेक करो अच्छी तरह से, शायद अंदर हो सकता है। जाइए जल्दी। यस सर। सर हाँ सचिन, वो तीनों के तीनों खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गए सर। जेल से गायब है तीनों के तीनों? सेल में नहीं है? लगता है सर ये बम ब्लास्ट की साजिश उन तीनों आतंकवादियों की थी। जेल में सुरंग करके भाग गए हो तीनों। अरे कैसे हो सकता है ये? कैसे भाग सकते वो इस तरह से? आपको पता था वो खतरनाक आतंकवादी है, फिर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। रखी थी सर, इसीलिए बाकी कैदियों से अलग सेल में रखा था। लेकिन हमें क्या पता था कि वहां से भी भाग जाएंगे। कौन थे ये आतंकवादी, किस गुट से? ये तरकश कौशल एक आतंकवादी गुट है, उससे जुड़े हुए हैं। तरकश कौशल? क्या इन लोगों ने तो देश में कई बार बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। ये सर किए हैं। हमें भी ये तीनों आतंकवादी 2 महीने पहले ही मिले थे, ये प्रताप नगर लोकेलिटी में। अपने अगले धमाके का निशाना ढूंढने शहर में आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि उनके साथी जेल के अंदर ही बम ब्लास्ट करवा देंगे। सर ये बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ हमारा ध्यान बांटने के लिए किया गया था, ताकि वो तीनों आतंकवादी जेल से भाग सके। दया, ये तीनों आतंकवादी, ये खतरनाक आतंकवादी दहशत फैलाने के लिए शहर में कहीं ना कहीं तो धमाका जरूर करेंगे। इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा हमें। इन आतंकवादियों से जेल में मिलने के लिए कौन कौन आता था जेल सर? कोई भी नहीं। आपको तो पता ही है कि आतंकवादियों से मिलना कितना मुश्किल होता है। 10 तरह के तो परमिशन लेने पड़ते हैं कोर्ट वगैरह से। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है उनका, बाहर किसी से या किसी ग्रुप से। नहीं तो पता कैसे चला कि वो तीनों किस जेल में है? हाँ सर, सेवा में लीन नाम की एक संस्था है, जिसके 3 लोग आकर उन 3 कैदियों से ही मिलते थे। सेवा में लीन? सेवा में लीन? जेलर साहब, क्या आपकी जेल में सीसीटीवी कैमरा लगा है? बिल्कुल सर। ग्रेट, तो हमें वो फुटेज देखना चाहिए। सेवा में लीन, समझे दया? सचिन, ठीक है, तो बाहर जाके अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो शायद किसी ने इन तीनों को भागते हुए देखा हो। जल्दी जाओ। कैसे हो सकता? सर अब पता कैसे चलेगा कि गए किस तरफ? लेकिन मुझे लगता है ये घना जंगल है, ये लोग यहीं से भागे हैं। लेकिन सर इस जंगल का दूसरा कोना शहर के 3 इलाकों में खुलता है। ऐसे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि वो तीनों गए किस इलाके में। अरे भाई साहब, यहाँ से 3 कैदी भागे हैं, तुमने देखा किसी को? नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ से जेल तोड़कर 3 कैदी भागे, देखा किसी को? नहीं सर।
यहाँ से जेल से 3 कैदी भागे। नहीं देखा नहीं। याद करके बताओ, कहीं देखा हो शायद भागते हुए? नहीं देखा। ओके, थैंक यू। हाथ से निकल गया साहब। गए तो गए कहाँ? एक काम करता हूँ, एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ सर। सर, हम लोग वहां से कम 3-4 किलोमीटर आगे, लेकिन उन आतंकवादियों का कुछ भी पता नहीं चला और ना ही कोई ऐसा आदमी मिला जिसने इन तीनों को देखा हो सर। हाँ सर। ओके। 15 अगस्त का दिन है आज, देश की आजादी का दिन। देश में चारों तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में ये 3 खतरनाक आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। इनको दोबारा पिंजरे में बंद करना पड़ेगा सचिन। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस जेल में हमें बुलाया गया था उसी जेल में बम ब्लास्ट हुआ। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर? एक तीर से 2 शिकार। वो तीनों भागना भी चाहते थे और सीआईडी वालों को नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे, तभी तो स्टेज में ब्लास्ट किया। अच्छा हुआ तुम लोग बाल बाल बच गए। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उस गुंडे को पकड़ा था जो शहर में आरडीएक्स लेकर आया था और उसी ने जेल में होने वाले ब्लास्ट के बारे में बताया हमें। आज 15 अगस्त है ना, तो जगह जगह धमाके करके इस देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं हम। और उस ब्लास्ट का फायदा उठाकर वो तीनों खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गए। फ्रेडी, उन तीनों आतंकवादियों के बारे में जितनी भी डिटेल्स मिलती है सब निकालो। यस सर। सवाल ये है सचिन कि इन तीनों ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना भागने के लिए? हो सकता है इन्हें लगा हो कि 15 अगस्त के दिन सारे के सारे लोग समारोह में बिजी होंगे और इन्हें भागने में आसानी हो जाएगी। या फिर सर ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि 15 अगस्त का दिन शहर में दहशत फैलाने के लिए अच्छा रहेगा और लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सकते हैं इस दिन। ठीक कह रहे हो। बाकी दिन तो सिक्योरिटी वाले अपनी अपनी जगह पे होते हैं, भागना मुश्किल होता उनके लिए। लेकिन सर भागने में तो एनजीओ वालों ने मदद की उनकी। एनजीओ वाले ना? ये सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर निखिल रास्ते में आता ही होगा। रेडी, मिला कुछ इनके बारे में? हाँ सर, इसमें लिखा है कि ये आतंकवादी गिरोह अपने ज्यादातर हमले त्योहार के दिन ही करता है, जिस दिन देश में छुट्टी हो और लोग खुशियां मना रहे हैं। सर उस जेल का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। गुड, लगाओ इसको, प्ले करो। स्टॉप और जूम करो इन तीनों के चेहरे पे। ये तीनों कुछ गड़बड़ है। जरा सेवा मिलीन संस्था का नंबर निकालना यार। यस सर। उनसे पता करते हैं ये तीनों लोग उनके यहाँ काम करते हैं कि नहीं। सर, नंबर है 1784 75095। हेलो, सेवा मिलीन संस्था? जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी, एक्चुअली हम आपको 3 फोटोग्राफ ईमेल करने वाले हैं। आप हमें ये बताइए कि ये लोग आपके यहाँ काम करते हैं कि नहीं। जी, क्या ईमेल आईडी क्या है आपका? sevamilin@kmail.com। ओके, ये फोटो हम आपको ईमेल कर रहे हैं। जी, आया? हाँ, ये तीनों। क्या? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपको भी आजादी का दिन मुबारक हो। हमारा शक सही निकला, ये तीनों उनके यहाँ काम करते ही नहीं है, नकली है, नकली समाज सेवक। कमाल है सर, समाज सेवा के नाम पे जेल में जाते रहे, पुलिस वालों की आंख में धूल झोंकते रहे और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। यही तीनों उनसे मिले हैं और दीवार तोड़ने का हथियार इन्हीं तीनों ने सप्लाई किया उनको। सचिन, एक काम करो, इन तीनों आतंकवादियों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और इन तीनों नकली समाज सेवकों की भी। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या करने वाले हैं आगे।
सब लोग जल्दी जल्दी अंदर चलिए, 4 बजे तक पुणे पहुंचना है। चलिए चलिए जल्दी चलिए, चलिए चलिए बहन जी चलिए फटाफट। चलो बेटा जल्दी चलो जल्दी चलो। इतना बड़ा बैग लेके अंदर जा रहे हैं, इसको पीछे वाली डिक्की में डालना पड़ेगा। चलिए। अरे आ जाएगा ना अंदर भाई। अच्छा इसमें कोई दारू की बोतल तो नहीं है? कुछ नहीं, सामान है खाली। चलिए ठीक है, जरा संभाल के, किसी को परेशानी ना हो। नहीं होगी। और कोई है क्या भाई? भाई साहब ये बस पुणे जाएगी ना? हाँ जी पुणे ही जा रही है, टिकट दिखाइए आप। जी ये। हाँ जी पीछे से तीसरी सीट आपकी। शुक्रिया। टिकट दिखाइए भाई साहब। हाँ ठीक है भाई, आप टिकट दिखाइए भाई साहब। टिकट दिखाइए, टिकट। अरे भाई साहब बस चलने वाली, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। चलिए अच्छा अभी याद आ गया, रास्ते में याद आता तो मजेदार में फंस जाते आप। चलिए चलिए चलिए। अरे ये थर्मस आपका है भाई साहब? अरे भाई साहब आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मेरा नहीं है। थर्मस किसका है भाई? किसी ने अपना थर्मस छोड़ा है क्या यहाँ पे? किसी का नहीं है थर्मस? अरे बाप रे, ये तो बस में धुआं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो एम्बुलेंस बुलाते हैं। आप मैनेजर हैं यहाँ के? जी सर। हम लोग सीआईडी से। आपने फोन किया था कि? हाँ सर, वो पिछले 1 हफ्ते से यहीं थे सर। थे? अब नहीं है? नहीं सर। कहाँ गए? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं। अरे कुछ बात करते सुना उनको, कुछ कह रहे हो, कहीं जाने की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो ज्यादातर शांति रहते थे और किसी के सामने बात भी नहीं करते थे। कोई मिलने आया था उनसे? नहीं सर। उनके बारे में कोई खास बात नोटिस की थी तुमने? नहीं सर, ऐसी तो कोई खास बात याद नहीं आ रही सर। उनके कमरे की सफाई तो नहीं की? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। वेरी गुड, हमें उनका कमरा देखना है। ओके सर। यस सर। सर लोग को इन तीनों का कमरा दिखाओ। समझिए सर, आइए सर। आइए सर। अच्छे तरीके से चेक कर लो पूरा कमरा। सर, हाँ ये देखिए, जले हुए कागज का टुकड़ा। ये जरूर उन्हीं लोगों ने जलाया होगा। लेकिन इस कागज को संभाल के फॉरेंसिक लैब भेज दो सारुंके साहब के पास। शायद ये कागज हमें कोई नई कहानी सुनाना चाहता है। सीनियर इंस्पेक्टर रजत, क्या पुणे जाने वाली बस में सभी यात्री मारे गए? जहरीली गैस, कहाँ हुआ ये हादसा? ठीक है सर, लगता है इसमें भी इन्हीं आतंकवादियों का हाथ है। इस बार सिर्फ बॉम्ब ही नहीं, और भी तरीके ढूंढ रखे हैं इन लोगों ने तबाही के। इसके पहले कि कोई मासूम और मरे, इनके गिरेबान तक हमें पहुंचना ही होगा। आशा, हाँ जल्दी आओ। आई। क्या हुआ? अरे रात को क्या खिला दिया था? मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। आपका पेट क्या? मेरा भी पेट दर्द हो रहा है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलना चाहिए। हाँ चलो। संभाल। अरे कोई है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे तुम्हारे भी पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, हमारा पेट भी बहुत तेज दर्द कर रहा है। अरे क्या हो रहा आप लोगों को? अरे हम सबके पेट में दर्द हो रहा है भाई, एम्बुलेंस को बुलाओ। ठीक है।
हेलो, एम्बुलेंस। अरे क्या हुआ? पेट बहुत जोर से दुख रहा है, जैसे 4-5 चाकू घोंप दिया है पेट में। इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ जल्दी, और डॉक्टर राजू को फोन करके बुलाइए फटाफट। और एडमिट। अरे कहाँ, ये भी आ गया। इतने सारे लोगों को अचानक क्या हो गया? देखिए फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पूरा का पूरा जंगलपुर इलाका एक साथ पेट दर्द का प्रॉब्लम लेकर यहाँ टीजी हॉस्पिटल आया है। इतने सारे लोगों को अचानक फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कैमरामैन अरुण के साथ रिपोर्टर अमित। क्या पता नहीं चला? ये क्या बता रहे हैं आप लोग? उन आतंकवादियों के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिलती है, फौरन इन्फॉर्म कीजिए। क्या? थैंक यू सर, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह पता कर लिया सर, लेकिन उन सभी आतंकवादियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सर ये तो बड़े शर्म की बात है। उन आतंकवादियों की वजह से हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। उन तक कैसे भी पहुंचना होगा सर। हेलो, क्या? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ सर? जंगलपुर इलाके में अचानक सबको पेट दर्द की शिकायत होने लगी है। सर मुझे लगता है ये इन आतंकवादियों का ही काम है। जंगलपुर फोन करो, इसकी डिटेल्स निकालो। अच्छा जी साड़ू साहब, जो भी करना सर जल्दी कीजिए। आतंकवादी नए नए तरीके निकाल रहे हैं लोगों को मारने के लिए, हमें जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। चिंता मत करो अभिजीत, जल्दी पता लग जाएगा कि इस कागज पे क्या लिखा हुआ है। इस जले हुए कागज पे क्या लिखा है आपको पता चल जाएगा? आप डॉक्टर हैं या जादूगर? पंकज, फॉरेंसिक साइंस कुछ भी कर सकती है, ये फॉरेंसिक साइंस है, जादू नहीं। अभिजीत, ये देखो, इस जले हुए कागज पे ये लिखा हुआ है H2PO4 प्लस FH3 प्लस CK4 प्लस S2KL4। तो बहुत ही कठिन केमिकल फॉर्मूला है। तारे का जरा सर्च करो, ये किस केमिकल का फार्मूला है। सर, जरूर कोई गड़बड़ वाली चीज होगी, तभी उसे जला दिया गया है। सही कह रहे हो पंकज, ये चीज सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। रियोल्सोप सिशाइल। रियोल्सोप सिशाइल है क्या चीज? अभिजीत यार, ये बहुत खतरनाक जहर है, इसका इस्तेमाल पानी को जहरीला बनाने में किया जाता है। सर, अगर इस केमिकल को एक बाल्टी पानी में डाल दिया जाए तो पूरी बाल्टी जहरीली हो जाएगी। बाल्टी नहीं पंकज, बाल्टी नहीं, नदी, नाले, तालाब, झील, झरना, सब सारा पानी जहरीला हो जाएगा। माय गॉड, इसका मतलब जंगलपुर इलाके में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं, वहाँ के वाटर सप्लाई में ये जहर मिला दिया गया है। फोन करो वहाँ के वाटर प्लांट में, उनको बोलो ये वाटर सप्लाई रोकें जल्दी से जल्दी। फोन लग नहीं रहा सर। हाँ, लगता है उन आतंकवादियों ने वाटर प्लांट के टेलीफोन लाइन को भी काट दिया है। ओह नो, फिर तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेट्स गो। सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं आतंकवादियों ने जंगलपुर के अलावा शहर के बाकी इलाकों के पानी में भी तो जहर नहीं मिला दिया? तुमने शहर के बाकी वाटर प्लांट को इन्फॉर्म कर दिया है ना? हाँ सर। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। तुम लोगों ने यहाँ का पानी पिया है क्या? हाँ सर, पानी में कुछ गड़बड़ है क्या? ओह माय गॉड। पंकज, निखिल, इन सबको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। आइए। डॉक्टर साहब, अब आप ही को कुछ करना होगा। हाँ अभिजीत, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ का पानी चेक करते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? और आप लोग कौन है? घबराइए नहीं, हमने एम्बुलेंस बुला ली है, हम लोग CID से। CID? मगर एम्बुलेंस किस लिए? देखिए, हमें शक है कि आपके वाटर प्लांट में किसी ने जहर मिला दिया है और इन सब ने वो पानी पिया है। मगर ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। अच्छा, कहीं आपने तो यहाँ का पानी नहीं पिया? नहीं सर, पिछले 2 दिनों से मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे घर का फिल्टर पानी पीने के लिए कहा है। चलिए, आप बच गए।
अच्छा ये बताइए, आजकल में आपके स्टाफ के अलावा आपके वाटर प्लांट में किसी अनजान आदमी को देखा था आपने? हाँ सर, एक अनजान आदमी आया था। वो जो पाइपलाइन है ना, उसके साथ वो कुछ छेड़खानी कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो तुरंत भाग गया। अभिजीत, पता चल गया, यहाँ के पानी में भी वही रे ऑल सोप से स्याही नाम का केमिकल मिलाया गया है। माय गॉड। वो आदमी दिखने में कैसा था? करीबन 6 फुट लंबा था, दाढ़ी और मूंछ थी और चश्मा लगाया था। कपड़े कैसे पहने थे उसने? काली पैंट और काली शर्ट। अकेला था या साथ में कोई और भी था? अकेला ही था सर। उसको किसी से फोन पे बात करते सुना था आपने? नहीं सर। वो किस तरफ गया? आपने कुछ देखा? हमारे पिछले गेट के सामने एक टैक्सी स्टैंड है, उस तरफ वो भाग गया। टैक्सी स्टैंड? अरे सुनो भाई साहब, थोड़ी देर पहले आपने किसी लंबे चौड़े आदमी को टैक्सी में छोड़ा क्या? उसकी दाढ़ी मूंछ थी और चश्मा भी लगा रखा था उसने। नहीं सर, ऐसे किसी आदमी को देखा नहीं। काली टी शर्ट पहनी थी उस आदमी ने और करीब 6 फीट लंबा था। हाँ साहब, एक आदमी आया था यहाँ पे, वो कल्लू ने छोड़ा उसे। कल्लू की गाड़ी में बैठा था वो देखिए ना, वो बैठा ना पहला वाला। कल्लू, कल्लू, हम लोग सीआईडी से। तुमने एक आदमी को छोड़ा था कहीं पे, काली टी शर्ट पहना था, मूंछ थी उसको, लंबा चौड़ा आदमी था। हाँ सर, वो आदमी। हाँ वही आदमी। कहाँ छोड़ा आपने उसे? सर उसको तो मैंने होटल ग्रैंड क्रैनबर्ग में छोड़ा। होटल ग्रैंड कैरेवन? हाँ सर। सर, ये वही आतंकवादी है जो जेल तोड़ के भागा था। क्या लगा था तुझे? जेल से भाग के जो जी में मनमानी करेगा, मासूम लोगों की जाने लेगा। जब तक सीआईडी है ना, तेरे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, समझा? बता, क्या प्लान है तेरे बाकी साथियों का? मैं वाकई नहीं जानता कि मेरे साथियों का क्या प्लान है। हमारे गिरोह में सिर्फ अपना ही प्लान मालूम होता, बाकियों का प्लान नहीं पता होता। ताकि तुम में से कोई पकड़ा जाए तो भी कानून तक पूरा प्लान ना पहुंच सके। हैं कहाँ तेरे बाकी साथी? मुझे नहीं मालूम, पर हाँ 2 घंटे बाद उनकी ट्रेन है फुलेरा स्टेशन से नासिक के लिए। फुलेरा स्टेशन? अब वो रेलगाड़ी से नासिक नहीं, सीआईडी की गाड़ी से ब्यूरो पहुंचेंगे। कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को घायल किया उस बॉम्ब ब्लास्ट ने। उस जहरीली गैस और जहरीले पानी ने न जाने कितने मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया, मालूम है? गलती हो गई सर, पैसों के लालच ने अंधा कर दिया था। जमीर की आवाज सुननी बंद हो गई थी जो इन आतंकवादियों का साथ दिया। और कितने रुपयों में बिका तुम्हारा जमीर? सर, इनके गिरोह ने हम तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए थे उस समारोह में वो बॉम्ब लगाने के लिए। 5 लाख रुपए में अपने देशवासियों की जान लेने के लिए तैयार हो गए तुम लोग, वो भी आजादी के शुभ दिन पे। हमारे फ्रीडम फाइटर जो हंसते हंसते कुर्बान हो गए ताकि तुम जैसे लोग चैन से जी सकें। कितना गर्व महसूस करते होंगे ये देख के कि आज एक भारतवासी दूसरे भारतवासी की जान लेने के लिए तैयार है। मैं माफ कर दीजिए सर, हमसे वाकई देशद्रोह हुआ है सर, माफ कर दीजिए सर। देशद्रोह की सजा माफी नहीं, मौत है। नहीं सर। क्या जानते हो उन आतंकवादियों का प्लान के बारे में तुम लोग? कुछ नहीं सर। सर हमारा काम सर सिर्फ जेल तक सीमित था। वहां से निकलकर सर वो लोग क्या करने वाले हैं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। जी सर। ठीक है, निखिल ले जाके बंद कर दो इनको और उस आतंकवादी को लेके आओ। चलो सर, पिक्सान लेके जा रहे हैं सर। चलो निकलो यहाँ से, चलो। माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज सर, माफ कर दीजिए सर। सर छोड़ दीजिए सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। जी सर। जी सर, पूछताछ जारी है। नहीं अभी अपने प्लान के बारे में कुछ बताया नहीं उन लोगों ने। सर जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बताता हूं। अब मुझे बुलाने का क्या फायदा? मैंने तो अपना काम कर दिया और तुम सीआईडी वाले कुछ नहीं कर पाए। इतने सारे मासूम लोगों की जानें ले ली तूने, लेकिन तुझे जरा भी पछतावा नहीं है? क्या जानते हो अपने
बाकी आतंकवादियों के प्लान के बारे में तो नहीं बताऊंगा। दया सर को बुलाता, ये 5 मिनट में सब कुछ बोलना शुरू कर देगा। मैं किसी दया शय से नहीं डरता, जिसको बुलाना है बुला लो। तो तुम नहीं बताओगे? नहीं। ठीक है यार, इसके वे वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। चाय पानी पिलाओ इसे और अंदर डाल दो, ले जाओ इसे। अच्छा, पिलाओ पिलाओ, लो। ले भैया, पानी पी ले। नहीं चाहिए। अरे यार पानी पी लो, 5-6 घंटे से प्यासे हो, डिहाइड्रेट हो जाओगे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्रेस वाले वैसे ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। पानी पियो, निकलो यहां से, जाओ। गुड, चलो। अच्छा हुआ इस देश से एक आतंकवादी और कम हो गया। और नहीं तो क्या, ये हमें कुछ बता नहीं रहा था ना। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्या होगा मेरे साथ? कुछ नहीं यार, तुम समझोगे नहीं, समझे? 5-10 मिनट की बात है, कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? सर बहुत हो गया सर, अब इसे बता ही देते। वैसे भी जो आदमी थोड़ी देर में मरने वाला हो, उससे क्या छिपाना सर। ठीक है, बता दो। भाई साहब, ये जो पानी आपने पिया ना, वो जानते हो पानी कहाँ का है? कहाँ का है? जंगरपुर। क्या? हाँ, जंगरपुर का पानी है ये, जिस पानी में तुमने जहर मिलाया था। अब थोड़ी देर में तुम्हारे पेट में एक भयानक दर्द शुरू होगा जो तुम सह नहीं पाओगे। तुम्हारी अतड़ियां सिकुड़ जाएंगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा और तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। एक दर्दनाक और धीमी मौत, और कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारे बाकी साथी बाहर घूमते रहेंगे और तुम यहां पे मर जाओगे। समझ में आया? यहां मर जाओगे तुम, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग तो कानून के रक्षक हैं। आप लोग कानून कैसे तोड़ सकते हैं? तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कभी कभी कानून तोड़ना पड़ता है, समझे? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक जहर है। इससे पहले कि ये जहर असर करने लगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। तो बता, बाकी साथियों का क्या प्लान है? बॉम्ब फोड़ने वाले हैं मॉल में वो। क्या? कौन से मॉल में? महिमा मॉल। महिमा मॉल, निकल जल्दी चलो, इसकी खातिरदारी चालू रखो। सर, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे यार, तुम्हारी बातें सुन के मेरा गला सूख गया। बड़ा ही अच्छा पानी है, एकदम शुद्ध। इतना बड़ा धोखा। हेलो बेबी। इधर आइए आप लोग। एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट इधर आइए आप लोग। सुनो। कैसा? आप लोग अपना काम शुरू कर दो, चारों तरफ देखो, ओके? क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? देखिए, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। जरा ठंडे दिमाग से सुनिएगा। हमें शक है कि आपके मॉल में बॉम्ब है। बॉम्ब है? धीरे बोलिए, लोगों में पैनिक हो जाएगा। आप एक काम करिए, किसी भी तरीके से इन सब लोगों को बाहर निकालिए। 1-2 घंटे के लिए मॉल बंद कर दीजिए। लेकिन सर, मॉल खाली कराने की वजह क्या बताऊं? अरे आप बोलो ना, सिक्योरिटी डील है। 1 मिनट, रजत तुम अनाउंसमेंट करो, इन लोगों को बाहर निकालो जल्दी। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। सुरक्षा कानूनों से हमें कुछ घंटों के लिए मॉल बंद करना पड़ेगा, इसलिए सब लोग प्लीज एग्जिट की तरफ प्रस्थान करें। आइए प्लीज, आप लोग आइए, बाहर आइए प्लीज, आइए प्लीज। हट जाइए सब, प्लीज हट जाइए यहाँ से। चलिए जल्दी। प्लीज आइए प्लीज। देखिए, ये सिक्योरिटी ड्रिल है,
दुकानदार प्लीज अपनी दुकान बंद कर दें, सभी कस्टमर्स नीचे आ जाएं जल्दी प्लीज। जाइए, बाहर जाइए। प्लीज प्लीज आप लोग बाहर आइए। अरे ये माँ बाप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? सर जल्दी आइए। सर ये देखिए, ये प्राइम इधर ही पड़ा हुआ था और ये बच्चा नहीं है, इसमें एक डॉल है। माय गॉड। सुनो इधर आओ, आइए इधर आइए, जरा देखो इसमें। सर इस गुड़िया में बॉम्ब है सर। बॉम्ब है? हाँ सर। देखो जल्दी डिफ्यूज हो सकता है क्या? यस सर। सिक्योरिटी वाले को बुलाओ। सर संभाल के आइए, जल्दी आइए, आइए जल्दी। सर हुआ क्या है? आइए, काम है। लेकिन सर बताइए। बॉम्ब मिला है। जी सर ये प्राइम चेक नहीं किया था? लेकिन सर हम बच्चों की चेकिंग नहीं करते। अरे कम से कम प्राइम के अंदर देखना चाहिए था असली बच्चा है कि नहीं। सर हाँ बॉम्ब डिफ्यूज हो गया सर। ओह ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। एक काम करो, आप लोग तलाशी जारी रखिए, पूरे मॉल में चेक करिए कहीं और बॉम्ब तो नहीं है। यस सर। क्या बॉम्ब? कौन लेके कौन आया था ये प्राइम? हाँ सर याद आया, एक औरत थी 30-32 साल की उम्र की, जो लाल रंग की साड़ी पहनी थी। लाल रंग की साड़ी में? ये जरूर वो आतंकवादी होगा। इस बार औरत का भेष बदल के आया बॉम्ब लगाने के लिए। वो औरत गई कहाँ पे? सर वो बाईं तरफ पार्किंग लॉट में गई थी। पार्किंग लॉट? जी सर। अरे भैया, तुमने लाल साड़ी में किसी औरत को यहाँ पे आते हुए देखा है? लाल साड़ी वाली औरत? हाँ लाल साड़ी, और साथ में मर्दों वाले जूते पहन रखे थे शायद। जूतों को तो पता नहीं, पर हाँ एक लाल साड़ी वाली औरत अभी कुछ मिनटों पहले सफेद मोंडा कार से बाहर निकली है। मोंडा गाड़ी? गाड़ी का नंबर याद? हाँ ये उसकी पार्किंग स्लिप। इतनी जल्दी में थी कि वो अपनी पार्किंग स्लिप भूल गई। XYP 2885। निखिल, आसपास के जितने भी ट्रैफिक वालों सबको इन्फॉर्म करो, ये गाड़ी जैसे दिखाई दे हमें इन्फॉर्म करें। कहाँ पे मुड़ी वो सफेद मोंडा का? जगतपुरा? रजत जगतपुरा ले लो। यस सर। मुझे इन्फॉर्म करते रहना उसके बारे में, ओके? या थैंक यू। वो रही सफेद कार। अभी ओवरटेक करता हूँ सर। नहीं रजत, ओवरटेक मत करो, इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही है ये कार। सर मगर ये जा कहाँ रहा है? आगे तो रास्ता काफी सुनसान है। शायद कुछ बड़ा करने के फिराक में। देखते हैं कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। इन आतंकवादियों की वजह से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया। छोड़ेंगे नहीं इसे आज। मुबारक हो, हमारा मिशन कामयाब हुआ। शाबाश। वाकई इतनी प्लानिंग के साथ हमने एक हमला किया है ना कि सीआईडी वालों के तो होश ही उड़ गए। सही कहा तुमने। अब कुछ ही देर में उस मॉल में होगा एक धमाका और हमारे मिशन में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे मैंने इस शहर से निकलने का इंतजाम कर लिया है। नाव तैयार है, हम पानी के रास्ते से निकलेंगे। चलें? आइए। अब हमारे रास्ते में अगर कोई अड़चन आती है तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम लोगों को जेल तक पहुंचाने में हमें कोई अड़चन नहीं आएगी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुम्हारा खेल खत्म। खेल तो अब तुम लोगों का खत्म होगा, जो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए हो। क्या सोचा था तुम लोगों ने? हम मामूली से पॉकेट मार हैं? आतंकवादी हैं हम। और आतंकवादियों का क्या अंजाम होता है ये भूल गए तुम? अंजाम की परवाह तो हम वैसे भी नहीं करते। अच्छा, लगता है तुम्हें इस देश का कानून सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हारा मॉल में लगाया हुआ बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, समझे तुम? क्या मॉल में लगाया हुआ बम नहीं फटा? तुम सीआईडी वालों ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। क्या लगा था तुम्हें? तुम इस देश में आतंकवाद फैला के बच जाओगे? जब तक इस देश में सीआईडी है
और जागरूक नागरिक हैं। तुम जैसे मच्छर इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते, समझे तुम? ले जाओ इन सबको। आप सब तो जानते हैं आजकल हमारे देश में हिंसा की कितनी ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पे हम प्रण लें कि आने वाले साल में अपने इस देश से जुर्म का नामो निशान मिटा देंगे। पूरी सीआईडी टीम की तरफ से आप सभी को आजादी का दिन मुबारक हो। जय हिंद। निशा, अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं? वो लोग टाइम पे हैं? कब? यार अमित, यार मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ तो अपने रजिस्ट्रार संभाल रहा है। आखिर चक्कर क्या है? यार सोनाक्षी जी आ रही है ना, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, पूरी महफिल को छोड़कर तेरा हेयर स्टाइल ही नोटिस करेंगे ना। वैसे मुझे तो ना इमरान भाई से मिलने की एक्साइटमेंट हो रही है। तो इमरान भाई से मिल, मैं सोनाक्षी जी से मिल के आता हूँ। हाँ भाई, तू जा। तो दोस्तों, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है, क्योंकि इमरान जी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। इमरान जी, ऐसा कहा जाता है कि इंसान तभी सफल होता है जब वो समय का पाबंद हो। तो फिर आपने हमें इतना इंतजार क्यों करवाया? भाई, अपने धंधे की एक सेइंग है, आदमी बड़ा तब बनता है जब बड़े बड़े लोग उसका इंतजार करते हैं। इमरान जी, इससे पहले आपको एक्शन हीरो के अवतार में नहीं देखा। लगता है इस फिल्म के बाद आप भी अपनी मामू की तरह कंप्लीट एक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तारे देखने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। इमरान भाई। जी सर। सर ट्रेलर भी देख लिया आपका, और आपको भी देख लिया। और सर सोनाक्षी जी कहाँ रह गई? कहीं धोखा तो नहीं दे दिया सर? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता सर? अरे कि हीरो आए और हीरोइन ना आए, बस कुछ देर और दिल थाम के बैठिए। आस लगाए दिलों की धड़कनें रोकने के लिए वो आती ही होंगी। यार गाइस, मैंने कहा था ना थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। मुंबई की ट्रैफिक भी ना। मेरा बैग देना। कितना टाइम हुआ प्रेस कॉन को? बस अभी अभी शुरू। आपका ज्वेलरी वगैरह सब बाहर रखा है ना? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। इमरान जी, वैसे तो अब आपकी शादी हो गई है, जिंदगी के इस नए पहलू का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कहते हैं आदमी की जिंदगी को स्वर्ग बनाती है औरत, और आदमी को स्वर्गवासी भी बनाती है औरत। वैसे सर, अक्षय जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बड़ा अच्छा। देखिए, वो बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, लेकिन दिल के भी बहुत अच्छे हैं। मुझे और सोनाक्षी, हम दोनों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कौन है? शीतल? कौन है वहां? जवाब क्यों नहीं दे रहे?
क्या सोनाक्षी रेडी नहीं हुई अब तक? सर उन्होंने कहा था कि वो 5 मिनट में आ रही है। मैं चेक करके आपको बताती हूँ। मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। कौन है बाहर? कौन है वहां? सोनाक्षी, सोनाक्षी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए, सोनाक्षी जी, सोनाक्षी। सोनाक्षी, क्या हुआ? सर गोली माथे के बीचों बीच मारी है। आधा मिनट भी नहीं लगा होगा इसे मरने में। देखो कोई आइडेंटिफिकेशन है कि फोटो से? तो इसकी सारी की सारी गोलियां वैसी की वैसी। इसका मतलब है आदमी यहाँ कोई जंग करने आया था तो किसी ने इसे ही मार दिया। सर अगर ये गन इसकी है तो फिर इसके लाइसेंस से पता चल सकता है कि ये आदमी था कौन। हाँ सचिन, पता करो ये गन किसके नाम से रजिस्टर्ड है। यहाँ आसपास कुछ मिलता है क्या? देखो सर, जब इसका खून हुआ तब कमरे में सिर्फ सोनाक्षी जी मौजूद थी। सोनाक्षी को बुलाओ। सर इसके पास से कोई आईडी वगैरह तो नहीं है? सोनाक्षी जी आपसे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज अंदर आइए। आइए। सोनाक्षी जी शुरू से बताइए, सोच के यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं वॉशरूम गई थी और फिर बाहर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे सामान से छेड़खानी कर रहा। आप वॉशरूम के अंदर थी ना, तो आपको कैसे पता चला कि बाहर कमरे में कोई आपके सामान के साथ छेड़खानी कर रहा है? मुझे आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रॉर खोल रहा है, कबर्ड खोल रहा है। फिर मैंने आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। तब मुझे ऐसे लगने लगा कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, खुला नहीं, जाम हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक मुझे गोली चलने की आवाज आई। मैं बहुत घबरा गई। दरवाजा तोड़ के मतलब धकेल के बाहर निकला। तो आपको डर नहीं लगा कि अगर आप वॉशरूम से बाहर आती तो वो आदमी आप पर भी हमला कर सकता था? उस समय कुछ समझ नहीं आया मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। और तब आप कमरे के अंदर आए दरवाजा तोड़ के? जी सर, दरवाजा अंदर से बंद था। मतलब खूनी दरवाजे से बाहर नहीं गया? सर मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये आदमी और वो खूनी दोनों अंदर कैसे आए। खिड़कियां दरवाजे सब लॉक थे। सर हो सकता है इसके पास इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी हो, उसी से खोलकर ये अंदर आया। अगर उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी तो फिर कमरे से बाहर जाने के बाद उसने दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया? हाँ सचिन, ये देखिए सर, एसी डक्ट खुला हुआ है। इसका मतलब खूनी इसमें से निकल के इस कमरे के अंदर घुसा है। निखिल, इस एयर कंडीशनिंग डक्ट के दूसरे कोने में जाके देखो कुछ मिलता है क्या? सर एक बात और, ये देखिए सोनाक्षी जी का बैग इस तरह खुला पड़ा हुआ है। पैसे भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं और कार्ड भी। लगता है खूनी बैग में कुछ तलाश रहा था। मरने वाला तलाश रहा था या मारने वाला, यही एक पहेली है। सोनाक्षी जी जरा अपना बैग चेक करके बताइए कि उसमें से कोई चीज गायब है क्या, प्लीज। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खून इन्होंने ही किया है और हमें गुमराह करने के लिए कहानी बना रही है? शायद मुझे लगता है वो मरा हुआ आदमी यहाँ इस कमरे में कुछ चुराने के लिए आया था और खूनी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे यहाँ। और इस कमरे से बेहतर जगह क्या हो सकती थी मारने के लिए? दोनों एयर कंडीशनिंग डक्ट से अंदर आए
आए तो 2 लोग थे मगर वापस एक ही गया। सब चीजें वैसे की वैसे। इसका मतलब है जिस चीज के लिए वो यहाँ आया था उसे वो मिली नहीं। पर सर मेरे बैग में ऐसी तो कोई चीज नहीं थी जो कोई चुराना चाहे। कुछ तो है सोनाक्षी जी, वरना वो अपने जान को खतरे में डाल के यहाँ पे नहीं आता। श्रेया, इस बैग पे से उंगलियों के निशान उठा लो और हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो। सर आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट। सोनाक्षी जी, आपको पूरा यकीन है कि आप इसे नहीं पहचानती? इसे देखा नहीं पहले कभी? कभी नहीं। और इमरान आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान से देखिए और फिर बताइए। हाँ, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन जाना पहचाना? जरा याद करने की कोशिश कीजिए, कहां देखा इसे? ये शायद हमारी शूटिंग में आया था, आखिरी शेड्यूल में। फिल्म की शूटिंग में? क्रू का मेंबर था ये? नहीं, क्रू का तो नहीं था। शायद शूटिंग देखने आया हो या किसी से मिलने। शूटिंग देखने आया था और तब से सोनाक्षी का पीछा कर रहा है। सर हो सकता है ये सोनाक्षी जी का कोई पागल फैन हो और इनके प्यार में पड़ गया हो। निश्चय, पागल फैन होता तो चॉकलेट देता, लव लेटर्स देते या फिर फूल देता। ये यहाँ पे खुद कुछ ढूंढने के लिए आया था। एनीवेज, आप लोग जा सकते हैं, पर जरूरत पड़ी तो फिर आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वैसे हीरो तो हम सिर्फ पर्दे पर हैं, असली हीरो आप सीआईडी वाले हैं। अरे नहीं। हाँ निखिल, अच्छा तुम वहीं रुको, हम लोग आते हैं। हाँ निखिल। सर ये यहाँ पे एसी डक की जाली खुली हुई है और ये देखिए जूतों के निशान भी हैं। सर हो सकता है वो दोनों आदमी सोनाक्षी जी के कमरे में इसी रास्ते से घुसे हैं सर, एसी डक के रास्ते। और ये किसी आदमी का दिमाग है जिसे पता था कि इस एसी डक से सोनाक्षी के कमरे में कैसे जाते हैं, और उसे ये भी पता था कि सोनाक्षी एग्जैक्टली होटल में कब आई। हाँ सर, भले ही सोनाक्षी जी थोड़ी देर से पहुंची हो फंक्शन, लेकिन इस आदमी ने थोड़ी भी देर नहीं, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा, ना ही थोड़ी देर तो ना ही थोड़ा पहले। आप यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज है? जी मैं ही हूँ। कैसी सिक्योरिटी है आपके होटल में? हाँ? कोई भी इस एसी डक से सेलिब्रिटी के कमरे में घुसता है, हाँ? वहाँ पे जाके खून कर देता है। आपने खूनी को देखा तक नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता सर, इस होटल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ पर कोई भी आदमी बिना परमिशन के आ ही नहीं सकता। सर ये देखिए सर, जूतों के निशान आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, अब एसी डक्ट में जो कीचड़ था वो यहाँ इस सीवेज लाइन से ही आया है, और यही एक ऐसी जगह है जहाँ से वो दोनों सिक्योरिटी वालों को चकमा देखकर होटल के अंदर घुस सकते हैं। और सर इस मैनहोल के बारे में होटल का कोई आदमी जानता होगा। एक बात तो तय है, वो जो भी है इस होटल के अंदर इस सीवेज लाइन से ही आया है। देखना पड़ेगा ये सीवेज कहाँ कहाँ खुलता है। इतना बड़ा होटल और सैकड़ों लोगों के बीच ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने भी उन दोनों को देखा ना हो? सर ये रही डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट, खून .45 कैलिबर की गोली से हुआ। और सोनाक्षी की पर्स पर से जो उंगलियों के निशान मिले वो? सर वो मरने वाले के हैं, खूनी के नहीं। सर इस केस ने तो मेरे दिमाग का हलवा बना दिया। एक चोर सोनाक्षी के कमरे में चोरी करने के लिए आया, मगर उसने कुछ चुराया नहीं, क्योंकि कोई और आदमी वहां आया, उसने चोर को मार दिया और वहां से फरार हो गया। जो चोर के पास से जो गन मिली थी उसके बारे में क्या? कुछ पता नहीं चला सर। गन किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, रशियन गन है, शायद स्मगल की गई होगी या फिर ब्लैक मार्केट में खरीदी गई होगी। सर इस चोर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। हाँ मगर फिल्म शूटिंग की कई सारी फोटोज में ये दिख रहा है, ये देखिए। सर इसका मतलब ये चोर काफी दिनों से इनके पीछे लगा हुआ था। इसका ये भी मतलब है रजत कि ये सिर्फ किसी चोरी या खून का मामला नहीं, ये कोई और ही चक्कर है।
कोई बड़ा चक्कर। कुछ मिला क्या? सर मैंने सारे पॉइंट्स चेक कर लिए, लेकिन मुझे इस मैन होल पे शक है सर। क्यों? ऐसा क्या है इस मैन होल में? सर यहाँ पे आसपास जूतों के निशान है, ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई अंदर गया हुआ है सर। सर वैसे भी शाम होते ही ये गली एकदम सुनसान हो जाती, कोई भी आसानी से आ जा सकता है। ये बाइक काफी समय से खड़ी है यहाँ पे, कहीं इस बाइक में बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है? आया तो ठीक कर रहा है, इसी दोनों बाइकों की क्या भरोसा। क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा हुआ सर आप आ गए। ये देखिए ना, बाइक यहाँ पे लावारिस पड़ी हुई है, पता नहीं किसकी है। निखिल, इस बाइक के ऊपर से उंगलियों के निशान उठा लो और फॉरेंसिक में विक्टिम से मैच करके देखो। और सचिन, आरटीओ से पता लगाओ इस बाइक का मालिक कौन है। सर, सूरज के पास जो बाइक मिली थी वो किसी प्रणव कुशाग्र के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन पिछले हफ्ते चोरी हो गई थी उमंग सेवा बैंक के सामने से। कौन सी ब्रांच के सामने से? विद्याधर नगर ब्रांच। सर पिछले हफ्ते तो उस बैंक में लुटेरों ने डाका डाला था, 8 तारीख को। सर लेकिन उसी दिन तो ये बाइक भी चोरी हुई थी। सर कहीं ये मरना मारना लूट के पैसों को लेकर तो नहीं है? शायद मरने वाला और मारने वाला दोनों शामिल हो इस बैंक रॉबरी में। ये तो उसी बैंक से पता चल जाएगा। इस विद्याधर नगर ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अरे हिम्मत तो देखो इसकी, चोरी करने के बाद कैमरे को हाथ दिखा के चला गया। सर इन लोगों ने तो मास्क पहना हुआ है, इसलिए पहचाने जाने का कोई डर ही नहीं है। इस फुटेज को रिवाइंड करना जी। सर जैसे ही गोली चली बैंक में भगदड़ मच गई, सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन सर ये लड़की बिल्कुल डरी हुई नहीं है और ये उन्हीं को देख रही है। कुछ इशारा भी किया इसने, कहीं ये इन दोनों से मिली हुई तो नहीं है? बैंक के बाहर का फुटेज दिखाना, ये डकैती होने से पहले का। जरा इसको पॉज करना और डकैती के वक्त का ये बैंक के अंदर का फुटेज दिखाना। इस आदमी ने वही कपड़े पहने हुए थे, इन 2 लुटेरों में से एक ये है। प्ले करना। एक मिनट पॉज करो, इस आदमी को जूम कर। ये तो डैनी है। डैनी? आप जानते इसे? हाँ, छोटा मोटा चोर है ये, जेब काटता था, छोटी मोटी चोरियां करता था और एक मर्डर केस में ये सरकारी गवाह बना था। मुझे लगा कि सुधर गया होगा, पर ये तो जुर्म के रास्ते में और आगे निकल गया। प्ले करो उसे। सर ये बैंक के बाहर इतनी देर से खड़े होके कर क्या रहे? सर ऐसा लग रहा है जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो। जब वो अपनी जेब में हाथ डाल रहा है फोन निकालने के लिए, वहां पे फ्रीज करो और इसी वक्त बैंक के अंदर वहां का फुटेज दिखाना। इस वक्त ये लड़की किसी को फोन कर रही है, शायद डैनी को। ये लड़की भी मिली हुई है, मगर ये लड़की है कौन? अब वो तो डैनी ही बताएगा। अरे भाई साहब, ये हम लोग डैनी को ढूंढ रहे हैं। डैनी? एक नया ड्रिंक है सर। पहले पूरी बात सुनो, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये है डैनी, देखा इसे? हाँ सर, मैं जानता हूँ इसे। ये रोज यहाँ पे आता था, मगर 2 दिन से नहीं आ रहा है यहाँ पे। अकेला आता है या किसी के साथ आता है? सर हमेशा अकेले ही आता था। कुछ गड़बड़ है क्या? सर वो लड़की देखिए पिंक ड्रेस में। सर ये लड़की तो वही है जो बैंक के सीसीटीवी फुटेज में थी। तो इसका मतलब डैनी इस लड़की से मिलने आता है।
और ये दोनों के दोनों इस जुर्म में शामिल हैं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये जो लड़की सामने डांस कर रही है पिंक ड्रेस में, उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम शीना है और उसने 1.5 महीने पहले यहाँ पे ज्वाइन किया है। तुमने इसे देखा डैनी से बात करते हुए? कई बार देखा है। डैनी की पसंदीदा डांसर है वो। अब हमें डैनी तक उसकी ये पसंदीदा डांसर ही पहुंचाएगी, शीना। सर ये तो किसी बंगले में जा रही है। चल के देखते हैं। सर गोली की आवाज। शीना, 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 शीना। एम्बुलेंस? हाँ, समता नगर, बाबू रोड 256। जल्दी आइए, अर्जेंट प्लीज। शीना, शीना। हाँ, किसी रीना ने हमला किया आप पे? बोलिए कौन है वो? शीना? So she's dead. My God. सर, वो भाग गया। अभी अभी मरते मरते इसने किसी रीना का नाम लिया। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। इस घर में ऐसा जरूर कुछ मिलेगा जो हमें रीना के बारे में बता सके। रीना एक बहुत ही ईमानदार और जांबाज आईपीएस ऑफिसर थी। अंडरकवर काम कर रही थी और डांसर शीना बनकर उस बार में। यस सर, और रीना उस बैंक लूट में शामिल हुई ताकि वो डैनी और उसके गैंग का विश्वास जीत सके। और वो मनीष जिसकी लाश हमें उस होटल के कमरे में से मिली, वो भी तो एक पुलिस ऑफिसर था। सर शायद गैंग वालों को पता चल गया होगा इनकी असलियत के बारे में, तभी इन दोनों को मार दिया। हो सकता है, हो सकता है। इस मनीष के घर में जाकर अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। वैसे आप कौन? मैं मनीष की पत्नी हूँ। जी हमें मनीष के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आइए अंदर आइए। जी बताइए क्या बात करनी है आप लोगों को? जी हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति मनीष, उनका खून हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मनीष का खून नहीं हो सकता। अब प्लीज अपने आप को संभालिए, प्लीज। मुझे पता था कि ये पुलिस की ड्यूटी एक ना एक दिन मुझसे मेरा पति जरूर छीन लेगी। मैडम, आपको तो इस बात से गर्व होना चाहिए कि आपके पति मनीष, उन्होंने जुर्म के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के लिए अपनी जान दे दी। आप किसी ऐसे मिशन के बारे में जानती हैं जिसमें मनीष एक अंडरकवर कॉप बन के काम कर रहे थे? अंडरकवर कॉप? जी हाँ। नहीं, मुझे इस तरह के किसी भी मिशन के बारे में नहीं पता है। बल्कि मनीष ने तो मुझसे कहा था कि मनीष का ट्रांसफर नागपुर हो गया है और बहुत जल्द वो मुझे भी वहां बुला लेंगे। हाँ, हम समझ सकते हैं। ये काम ही कुछ ऐसा है कि अक्सर परिवार वालों को भी पूरा सच नहीं बताया जा सकता। सर, अंदर से मनीष की डायरी मिली है
17 जुलाई जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन जॉनसन नाम के किसी आदमी को वो मिलने वाला था। ये देखिए अपॉइंटमेंट टाइम भी लिखा है। जॉनसन? आप किसी जॉनसन नाम के आदमी को जानती थी? नहीं, मैं ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। ओह, तो हो सकता है ये नाम जॉनसन भी मनीष और शीना के नाम की तरह कोई सीक्रेट नाम हो, किसी अंडरकवर कॉप का जो इस केस पे काम कर रहा है। मतलब सर मनीष और शीना के बाद अब इस जॉनसन की जान को भी खतरा हो सकता है? हो सकता है पूरी। इस जॉनसन को किसी भी हाल में बचाना होगा। सर जॉनसन नाम का ऐसा आदमी तो कोई हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। हो सकता है उसका असली नाम कुछ और हो। जॉनसन सिर्फ एक खुफिया आइडेंटिटी हो, मनु और शीना की तरह। रीना और मनीष को तो मैंने रिकमेंड किया था, लेकिन जॉनसन नाम का ऐसा कोई आदमी इस मिशन में नहीं था। शायद ये कोई खबरी हो। नहीं, उनके इस मिशन की जानकारी किसी खबरी को नहीं थी। हो सकता है ये जॉनसन किसी का नाम हो ही नहीं। ये जॉनसन कोई पहेली हो और इस नाम में ही कोई इंफॉर्मेशन छुपी है। जॉनसन नाम की पहेली? मेरा तो दिमाग घूम गया सर। एक शब्द की पहेली कैसे हो सकती है? हो सकता है फ्रेडी। पूरी काम करो, पैड लेना, जॉनसन लिखो। J, alphabet number 10. O, alphabet number 15. H, 8. N, 14. S, 19. O, 15. N, 14. और S, 19. ओ, इतना बड़ा नंबर? टेलीफोन नंबर? इतना बड़ा नंबर टेलीफोन नंबर नहीं हो सकता। एक काम करो, इस नंबर को ऐड करो। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर हो सकता है। नंबर लगा के देखते हैं। हेलो, मैरिज हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैरिज हेल्पलाइन? जी, शर्माइए मत सर। हर शादीशुदा जिंदगी में कई तरह के तनाव आते हैं, कई तरह की तकलीफें होती हैं। उनका समाधान कर देंगे। सॉरी रॉन्ग नंबर। सर हो सकता है जॉनसन किसी चीज का पासवर्ड हो या किसी का एड्रेस। हाँ पूर्वी, एड्रेस हो सकता है। आपको क्या नंबर मिला है दिखाइए, मैं अपने कंप्यूटर में डाल के देखता हूँ उससे क्या एड्रेस निकलता है। ये लीजिए। ओके। इस कॉम्बिनेशन से 4 एड्रेस मिले हैं। इसमें 2 घर तो पहले ही टूट चुके हैं और बाकी के 2 घर? बचे हुए 2 घर में एक एड्रेस MI रोड पे जूते की दुकान है। नहीं, वो नहीं हो सकता। चौथा? और चौथा हाउस नंबर 16, प्लॉट नंबर 85। सर ये जगह तो काफी सुनसान है। पूर्वी, ये जगह किसी के भी छिपने के लिए बहुत सही है। इस केस में आगे जाने की कड़ी हमें यहीं से मिलेगी। सर मुझे लगता है मनीष यहीं से बैठ के काम करता होगा। देखो कुछ मिलता है क्या? सर सर ये कंप्यूटर तो लॉक्ड है, पासवर्ड मांग रहा है। ये मनीष का नाम डाल के देखो। फेल सर। शीना नहीं। ये रीना का नाम डाल। फेल सर। जॉनसन नहीं सर। सर कहीं पासवर्ड हॉकाई तो नहीं? हॉकाई? हाँ सर, उस सीक्रेट मिशन का नाम जिस पे ये लोग काम कर रहे थे। खुल गया सर। अरे पूर्वी,
तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो जरा, कोई खास फाइल है क्या इसके अंदर? हाँ सर, इसमें एक फाइल की लेजर एंट्रीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये सारा मामला स्मगलिंग का तो नहीं है? स्मगलिंग? किस चीज की स्मगलिंग सर? वो तो ये कंप्यूटर बाबा को खोलने पे ही पता चलेगा। जरा फाइल खोल के देखो। सर, ये गैंग तो गुनाहों के दलदल में सर तक डूबा हुआ है। हथियारों की सप्लाई, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी। लेकिन इस गैंग का नाम क्या है? सर, जकोटा गैंग। जकोटा गैंग? लेकिन इस गैंग का नाम तो पहले कभी नहीं सुना। हाँ सर, ये देखिए, इस गैंग के कुछ खास लोगों का नाम लिखा है। कल्लू इस गैंग का बायां हाथ और गोगा दाया। लेकिन इस गैंग का लीडर कौन है उसका नाम नहीं लिखा है। सर, हो सकता है रीना और मनीष इसी खोज में लगे होंगे, इस गैंग के लीडर के नाम की तलाश में, पर उन तक पहुंचने से पहले ही दोनों शहीद हो गए। सर, यहाँ पे ये ब्लैक बुक क्या लिखा हुआ है? लगता है ये बुक इनके काले कारनामों का चिट्ठा है। खोलो जरा पूरी। सर, दुनिया के किस किस देश में कहां कहां उनका काला पैसा छुपा है, सब कुछ लिखा है सर इसमें। सर, इन ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। अगर इन आतंकवादियों का पैसा जब्त हो जाए तो ये अपाहिज हो जाएंगे और समाज में कभी भी दहशत नहीं फैला पाएंगे। पंकज, इनकी कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस चकोटा गैंग का सफाया करेंगे। सर, इसमें एक और फाइल है, ब्लूप्रिंट नाम की। ये तो किसी बिल्डिंग का नक्शा लग रहा है। और इस नक्शे में डेट भी है, 23 जुलाई। 23 जुलाई को कुछ हुआ था क्या यहाँ पे? सर, क्यों ना हम ये नक्शा म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में दिखाएं, वहां से पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग कौन सी है और 23 जुलाई को यहाँ पर हुआ क्या था। एक्सक्यूज मी, इस क्लब का मैनेजर कौन है? जी हाँ सर जी, मैं हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ सर? हम लोग CID से। 23 जुलाई को आपके क्लब में कुछ खास घटना घटी थी? हाँ यस मैम, 23 तारीख को हमारे क्लब में आग लग गई थी। आग? जी हाँ, वो तो अच्छा हुआ इंश्योरेंस था, वरना लाखों का नुकसान हो जाता। वैसे ये क्लब में आग लगी कैसे? सर एक्चुअली वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। कहीं आग आपके क्लब के किसी आदमी ने तो नहीं लगाई? नहीं सर, ऐसा कोई क्यों करेगा? यही पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। इस फोटो को ध्यान से देखिए। क्या ये आदमी आपके क्लब में था जब आग लगी? हाँ सर, हाँ, ये कुलभूषण सर के साथ आया था। कौन कुलभूषण? सर, इस क्लब के मालिक है। बुलाइए उन्हें। बताओ कुलभूषण जी, डैनी और जकोटा गैंग के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? डैनी, जकोटा गैंग? सर, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। देखो कुलभूषण जी, ये नाम आपने पहली बार सुना है कि आखिरी बार, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर 2 मिनट के अंदर आपने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं वादा करता हूं आगे से आप ना कुछ कह पाओगे और ना सुन पाओगे। क्या जानते हो? सर पिछले काफी समय से मैं इस गैंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले साल मेरे बेटे की हत्या कर दी इन लोगों ने। उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर मैंने विद्रोह भी किया, गैंग को छोड़ना चाहा सर, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। अपना जवान बेटा खो दिया आपने, फिर भी कानून से मदद लेने की बजाय आप उन लोगों के साथ जुड़े रहे जिन्होंने आपके बेटे की जान ली। बताओ, गैंग का बॉस कौन है? उसे कोई नहीं जानता सर, उसे तो किसी ने देखा तक नहीं है सर। मैं सिर्फ उदय से बात करता था, वही हमारे गैंग का कमांडर था सर। और ये ब्लैक बुक क्या है? ब्लैक बुक सर, ब्लैक बुक एक मेमोरी कार्ड है जिसमें हमारे गैंग का कच्चा चिट्ठा है। उस दिन जब मेरे क्लब में आग लगी थी तब हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन किसी ने उस आग का फायदा उठाया और वो मेमोरी कार्ड चोरी कर लिया। तब से हमारे गैंग को वो मेमोरी कार्ड नहीं मिली। अच्छा, तो मेरा अभिजीत, इसका मतलब है ये आग भी मनीष ने ही लगाई थी ताकि वो ब्लैक बुक चुरा सके। ब्लैक बुक चुरा के वो क्लब से भागा और उसे पकड़ने के लिए जकोटा गैंग के लोग भी उसके पीछे भागे। और फिर मनीष पहुंच गया वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के सेट पे, वो ब्लैक बुक छुपाने के लिए, जो शायद उसने सोनाक्षी के कपड़ों या गहनों में छुपा दी। हाँ रजत, इसीलिए तो वापस आया सोनाक्षी के कमरे में वो ब्लैक बुक ढूंढने के लिए। ब्लैक बुक तो उस बेचारे को मिली नहीं,
चकोटा गैंग के लोगों ने उसे मार डाला। अभिजीत, वो ब्लैक बुक अभी भी वहीं पर होगी, वहीं पर, सोनाक्षी के फिल्मी कपड़ों या गहनों में। जल्दी से ढूंढो रे, ये तो सीआईडी आ जाएगी। नहीं बॉस, ना कपड़ों में ना गहनों में। पता नहीं मनु ने ब्लैक डायरी कहाँ छिपा रखी है। इतनी लापरवाही से ढूंढोगे तो ब्लैक बुक कैसे मिलेगा? ये देख। वाह वाह उस्ताद, आपने तो कमाल कर दिया। इसीलिए तो कहता हूँ मैं तुम लोगों का गुरु हूँ और तुम लोग मेरे चेले। और तुम जैसे गुरु को हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं। मैं जानता था दया, तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आओगे, लेकिन आज गया तो गया। सर आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, गोली छू के निकली है। अब बता, कौन गया? तू या मैं? माफ कर दो दया से, माफ कर दो। मैं जिम की दुनिया में अब कभी कदम नहीं रखूंगा दया से, मुझे माफ कर दो। मेमोरी चिप दे। दे दो। सूरी, संभाल के रखो इसे। सर। अभी नकाब हटा, नकाब। रानी, तू मेरा थप्पड़ खाने के बाद भी सुधरा नहीं तू? हाँ, तेरा बाप कौन है? मुझे तेरा बाप कौन है? हाँ? बोल दे तो मार दूंगा। मुझे नहीं मालूम। मुझे पता। इसका फोन है। मैसेज फोन दिखा। ब्लैक बुक मिला या नहीं? बहुत जल्दी है तेरे बॉस को ब्लैक बुक तक पहुंचने की। हाँ? चलो उसे भी रिप्लाई कर देते हैं। अगले 1 घंटे में नौपाड़ा के जंगल में मिलना। सर, लगता है डैनी का बॉस आ गया। मार दे झपट्टा। नहीं फ्रेडी, अभी नहीं, जरा सांस लेने दे इसे। सर ये तो सारिका है, मनीष की वाइफ। ये पुलिस की ड्यूटी एक ना एक दिन मुझसे मेरा पति जरूर छीन लेगी। इसका पति शहीद हो गया और ये मुजरिमों के साथ मिली हुई। ये हो क्या रहा है? क्या हुआ
डैनी, तुम्हारे चेहरे पर ये मातम क्यों छाया हुआ है? मत पूछो, ये सीआईडी वाले तो मेरे पीछे पड़ गए थे, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। धूल चटा दिया इस पहलवान जैसे दया को। अरे दया सर, क्या बोल रहा है ये? लेकिन अब सब ठीक है। शाबाश डैनी, शाबाश। मैं जानती थी कि वो सीआईडी वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, वो ब्लैक बुक किधर है? क्या बात है। ये क्या है डैनी? ये मेमोरी कार्ड तो बिल्कुल खाली है। ठीक तुम्हारे दिमाग की तरह। मैं नहीं जानती थी कि मेरे आसपास के लोग धोखेबाज निकलेंगे। गोली मत चलाना, नहीं तो जेल के बदले सीधे ऊपर जाओगी। सीआईडी से भाग रही है? मैं मनीष की पत्नी नहीं हूँ। उस दिन जब मैं मनीष के घर में ब्लैक बुक ढूंढने गई तो अचानक वहां सीआईडी आ गई और तुमने अपने आप को मनीष की पत्नी बताया? हाँ, लेकिन मनीष बहुत ही चालाक था। उसने अपने घर में ब्लैक बुक छुपाकर नहीं रखी थी। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने मेरे गैंग के आदमियों को ब्लैक बुक ढूंढने के लिए लगा दिया। हमारा पूरा गैंग तो खत्म हो ही गया, बस तुम्हारे बॉस को पकड़ लें। हमारे बॉस का पता तो हमें भी आज तक नहीं मालूम। ब्लैक बुक के जरिए हम तुम्हारे बॉस का पता तो लगा ही लेंगे। तब तक तुम दोनों का पता जेल है। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।